नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी सुविधा आउटसोर्सिंग या प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकांश आउटसोर्सिंग सुविधा प्राइवेट नौकरियों में आवेदन करने से पहले सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते समय छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। इस वीडियो में आपको सेवा योजन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन पहली बारी में ही कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, सेवा योजन पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का रोजगार पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियां, आउटसोर्सिंग भर्तियां, सुविधा भर्ती, रोजगार मेले, अप्रेंटिसशिप अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आप इन नौकरियों में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेवा योजन पोर्टल पर जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें तैयार रखनी होंगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, हाई स्कूल मार्कशीट होगी, इंटर ग्रेजुएशन, आईआईटी डिप्लोमा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखें। कंप्यूटर सर्टिफिकेट सीसीसी आदि है तो वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि जितने आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आप उतनी जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में, जहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसके बाद जॉब कैसे ढूंढनी है। तो सबसे पहले अपना मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और सर्च करें सेवा योजन। इसके बाद आपको टॉप में ही रोजगार संगम सेवा योजन की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इस लिंक में क्लिक कर लें। इसका यूआरएल है sevayojan.up.nic.in। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो कुछ आपके जब साइट में आओगे आप सेवा योजन की, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। अगर आप इस वेबसाइट में फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहीं पे आपको ऊपर मेनू में न्यू अकाउंट जॉब सीकर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक कर लें। इसके बाद आप जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन पेज में आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना होगा, मिडिल नेम अगर है तो एंटर करना है, लास्ट नेम डालना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड क्रिएट करना है। तो अब आपको मैं बता दूं, यूज़र आईडी में ज़्यादातर अधिकांश लोग अपना मोबाइल नंबर ही रखते हैं ताकि उन्हें याद रहे, या फिर अपना मेल आईडी या कोई भी यूनिक नंबर आप यूज़र आईडी आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो आपको देखो यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिख रहे हैं। तो जो आपका पासवर्ड होना चाहिए मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें कोई एक अपर केस लोअर केस होना चाहिए। साथ ही आपका पासवर्ड जो बना रहे हो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब आप में अल्फ़ाबेट भी होनी चाहिए, कोई नंबर भी होना चाहिए, और साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो जैसे सपोज मानो आप एक दे रखा है यहाँ पे sample@123, इस टाइप का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर उसको कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए, कि आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए परमिशन दे रहे हो, और वेरीफाई आधार नंबर करना है। इसके बाद आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को एंटर करना है और पोर्टल में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार जब आप पोर्टल में सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र आईडी जो आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया था वो डालना है, कैप्चा कोड भर के सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, और जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको ये सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। कई बार आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं लॉगिन नहीं होता, तो ये दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी लॉगिन है, तो न्यू सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको लॉग आउट करना होगा। तो आप यहाँ पे लॉग आउट कर लें, फिर से अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, कैप्चा भरना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब आप पोर्टल में सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हो। यहाँ पे आपका डिटेल्स दिख रहा होगा, आपका नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ। तो अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरनी होंगी। आपको आपकी व्यक्तिगत आपकी बेसिक डिटेल्स है, आपका संपर्क कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपकी जो भी फिजिकल डिटेल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लैंग्वेज चुननी है, आपका एक्सपीरियंस है, कोई स्किल्स है वो देनी है, कोई आपका स्पेशल सर्टिफिकेट है, डिग्री लिया है वो करना है, लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन यानी घोषणा करनी है। तो चलो हम इस फॉर्म को भरते हैं। तो अपनी कृपया अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें। तो सबसे पहले आपको अपना व्यक्तिगत विवरण भरना है। आपको हिंदी में भी टाइप करना है, जो ना आपने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे आपको हिंदी में डालना होगा। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, वैवाहिक स्थिति, वो आपको करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटो फैच हो रखा है लॉगिन से, क्योंकि लॉगिन के टाइम पे आपने डिटेल भरी थी रजिस्ट्रेशन पे। अपने फादर का नेम भरना है आपने। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम और माता का नाम हिंदी अंग्रेजी में दोनों भरना है। अपना जो भी रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है, अपना वर्ग है, प्रमाण पत्र है, सारी चीज़ें आपको मैं जल्दी से भर लेता हूँ। तो अपना नाम वगैरह भर के आपको अब यहाँ पे 36 आरक्षण श्रेणी में करना है कि आप खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्र संग्राम, विकलांग हैं या महिला हैं। तो वो चीज़ सेलेक्ट कर लें। अब आपको यहाँ पे अपना कार्यालय जनपद चुनना होगा। तो अपना
जो भी आपका जनपद है उसको आप सिलेक्ट कर लें और सेवा योजन कार्यालय भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अब आपको यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी बनानी है। अगर आपकी फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है तो आपको इस पोर्टल में कोई भी सेवा योजना लाभ प्राप्त करने के लिए पहले फैमिली आईडी बनानी होगी। उसके लिए आप फैमिली आईडी up.gov.in में जा सकते हैं। इसमें हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि फैमिली आईडी कैसे बनाना है। तो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और अब आपको यहाँ पे पूछा गया है विदेश रोजगार, क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं? तो इसे यस कर लें। क्या आपके पास पासपोर्ट है? चयन हाँ या ना में करें। तो आपके पास अभी नहीं है तो नहीं कर लें। इच्छित आप स्थान भी चुन सकते हैं कि आप कौन से कंट्री में बाहर करना चाह रहे हैं, यूरोपियन कंट्री है या यूएई कंट्री, गल्फ कंट्री है, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। साथ ही आपको यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी होगी। प्रोफाइल फ़ोटो आपकी जो भी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो 50 KB से कम हो। अगर आपकी फ़ोटो आपने जो क्लिक की है वो ज़्यादा KB की है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सर्च करना है कंप्रेस इमेज टू 50 KB। तो जो पहली वेबसाइट आ जाएगी तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको अपनी जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड करनी है। उसका साइज़ 50 KB से कम करना है, कंप्रेस कर लेना है, तो आपकी यह फ़ोटो एक बार कंप्रेस हो जाएगी। हमारी फ़ोटो कंप्रेस हो गई है। एक बार आप फ़ोटो चूज़ कर लें, उसके बाद अपलोड फ़ोटो कर लें। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गई है। सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करें। अब आपकी जो सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दी गई हैं, ओके बटन पे क्लिक कर लें। अब आपको यहाँ पे अपना जैसे कि राज्य का चयन है, क्षेत्र चुनना है, ग्रामीण है या नगरीय है, तो आप वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। राज्य चुनना है, जनपद अपना चुन लेना है, अपनी तहसील का चयन कर लेना है, नगर क्षेत्र जो भी आपका पड़ता है वो आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस जो भी है, अगर आपका परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। और यहाँ पे स्थायी पता उपरोक्त, मतलब आपका स्थायी या परमानेंट स्थायी निवास या वर्तमान पता है, अगर वो हाँ है तो उसको हाँ में क्लिक करके सुरक्षित कर ले और आगे जाइए। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट शारीरिक क्षमता वाली, मतलब अपना जो फिजिकल डिटेल्स है वो भरनी होगी। इसमें आपकी अपनी हाइट्स होगी है, आप इसमें आपकी सामान्य जानकारी होगी, जैसे आपकी लंबाई कितनी है, वजन कितना है, ब्लड ग्रुप है, ये ऑप्शनल है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दृष्टि, आई साइट सेलेक्ट करनी है, क्या आप विकलांगजन है हाँ या नहीं करके इसे सुरक्षित कर लें। इसके बाद आपको अपनी शैक्षिक यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी होगी। क्या आप शिक्षित हैं? हाँ या नहीं में क्लिक करें। अब उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपने उच्चतम कितनी पढ़ी है। आप यहाँ पे पूरी डिग्री दे रखी है, आपने स्नातक है, डिप्लोमा, कुछ भी चीज़ किया है। अगर आप अन्य तक भी हैं, कोई भी चीज़ आप भर सकते हैं, कितनी भी डिग्री आपने की है, कक्षा 9 या उससे नीचे है, कंप्यूटर दक्षता है, अशिक्षित हैं, तो सब चीज़ आप इसमें अपनी शैक्षिक योग्यता जोड़ सकते हैं। उसके साथ ही आप कोई इसके अलावा और नई शैक्षिक योग्यता है इसमें जाना है तो इसके बाद आप और भी जोड़ सकते हैं। अब अपना भाषा ज्ञान, मतलब अपनी लैंग्वेज की डिटेल्स आपको देनी होगी। इसमें क्या है कि देखो, आपको जैसे हिंदी के अलावा कोई भी रीजनल लैंग्वेज आती है, जैसे इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसे अंग्रेजी आती है, तो इसमें आपको बोलना लिखना पढ़ना इनका प्रभाव। क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान है? अगर है तो उसमें टिक करें, नहीं है तो आप इसको रहने दें। भाषा ज्ञान के बाद आपके पास कौशल मतलब स्किल, अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब स्किल में अगर आपने किया है तो हाँ करें, यहाँ पे टिक करें, तो आपके सामने सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, नया कौशल जोड़ें कि आप कौन सा कौशल है। अब तो आप चयन कर सकते हैं कि आप अध्यापक हैं, आईटी सेक्टर में है, कोई सा भी आपका कोई भी स्किल हो तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे में इलेक्ट्रिशियन हो गया, ई कॉमर्स, ऑटो मैकेनिक, कुक, कारपेंटर, ड्राइवर वगैरह बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप इसमें से पूरी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए फिट बैठ रही है। और साथ ही आपने कोई मतलब जो आप जिसमें कौशल में चयन है उसका कोई प्रशिक्षण आपने कौशल प्राप्त किया है, किसी संस्था में भाग लिया है, तो हाँ या नहीं करके सिर्फ सुरक्षित करें। इसके बाद अपना कार्य अनुभव, कार्य अनुभव मतलब हो गया आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है? हाँ है, तो यहाँ पे टिक कर लें। इसके बाद अपनी वरीयता, कोई स्पेशल आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि क्षेत्र अपना कि अर्धचालक है, इलेक्ट्रॉनिक है, असंगठित क्षेत्र कोई सा भी है, अपना क्षेत्र आप चुन सकते हैं। इंटरनेट, ई कॉमर्स है, उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही नौकरी करने की इच्छा किस में, आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट, सभी चीज़ें, क्योंकि क्योंकि सेवा योजना पोर्टल में आप कोई भी सरकारी हो, प्राइवेट हो, संविदा वाली हो या आउटसोर्सिंग, सभी भर्तियां इसके थ्रू आवेदन हो सकते हैं। तो अपना जो भी चीज़ें हैं ढंग से अपना फॉर्म भरें कि आप किस चीज़ के नौकरी के इच्छुक हो, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये पोर्टल फिल्टर करके वो जॉब दिखाएगा। ये सब कुछ भरने के बाद अपनी वरीयता वगैरह बनने के बाद अपना घोषणा स्व घोषणा पत्र है, ये जरूर है लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन कि आप जो भी डिटेल्स दे रहे हैं, व्यक्तिगत सूचनाएं, संपर्क विवरण, ये चीज़ें आपने पूरी तरह से भरी है और मैं सहमत हूँ, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन करके सुरक्षित कर ले। एक बार जब आपकी सारी डिटेल्स पूरी होगी तो आपको यहाँ पे ही लेफ्ट साइड में ही नौकरी के लिए आवेदन करे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस बटन में क्लिक कर लेना है।
दोस्तों, सेवा योजना रजिस्ट्रेशन सामान्यतः 3 वर्षों के लिए वैध रहता है। इसके बाद आपको रिन्यूअल कराना होता है। यदि आप समय पर रिन्यूअल नहीं कराते तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो निष्क्रिय हो सकता है। तो अब जानते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के लिए आपको जो भी जॉब वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे जॉब सर्च वाला, तो यहाँ पे आपको रिक्तियाँ दिख रही होगी, समस्त आवेदक, ये आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समस्त वाला सेलेक्ट करना है। आउटसोर्स नौकरी चाहिए, ये प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हैं, सरकारी नौकरी है या रोजगार मेला। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर रोजगार मेला लगाती है, जहाँ पे जाके आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हाथों हाथ जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके सामने ऑप्शन दिख रही है। तो यहाँ पे अपनी शैक्षिक योग्यता फिल करनी है, सेक्टर फिल करना है, वेतन सीमा है, जो भी फिल्टर है इसको पूरा भर के आप खोजिए बटन पे क्लिक करें। आउटसोर्स नौकरी ढूंढनी है तो सेम यही प्रोसेस सेम ही रहेगा, अपना सब कुछ भरना है, इसके बाद आप खोज सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक पोर्टल आपके लिए जॉब खोज रहा है तब तक मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ जिस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन अधूरा रह जाता है। तो सबसे पहला है आधार डिटेल गलत भरना। अगर आपने आधार की डिटेल गलत भरी है तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फिर आधार से फैच होती है आजकल। तो अगर कुछ भी डिटेल मिसमैच होती है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। बाकी कुछ लोग रजिस्ट्रेशन की जगह अपना रोल नंबर भर देते हैं, जिस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता। फोटो, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो गलत अपलोड करिए। मैंने आपको बताया था 50 KB साइज से कम होनी चाहिए। एजुकेशन डिटेल्स अधूरी छोड़ देना, मतलब आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पूरा भरना है, सही से भरना है विथ सर्टिफिकेट नंबर। फिर लास्ट है फाइनल डिक्लेरेशन सबमिट ना करना। जब तक आप फाइनल डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा और आप सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ गलतियां हैं जिनके कारण आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया है कि सेवा योजना पोर्टल से कैसे जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपको सर्च जॉब ऑप्शन वाले सेक्शन में जाके अपना आउटसोर्स, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी या रोजगार महिला की नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सूचना भी दिख रही होगी, समस्त आउटसोर्स नौकरियाँ जो जॉब सर्च पेज पे प्रदर्शित होती है, लेकिन जॉब सीकर की प्रोफाइल में केवल वही आउटसोर्स नौकरियाँ प्रदर्शित होती है जिनमें जॉब सीकर की शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव का क्षेत्र, सेक्टर तथा आयु सीमा संबंधित रिक्तों के मानों के अनुरूप हो। मतलब आपको सिर्फ वही जॉब दिखाई जाएंगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब आपको सिर्फ वही जॉब दिखाई जाएंगी जिसके लिए आप क्वालिफाई हो, मतलब एलिजिबल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जॉब्स अपने की कौन कौन सी जॉब है, शैक्षिक योग्यता क्या है, अंतिम तिथि कब है, किसकी अप्लाई करने की, शैक्षिक योग्यता देख लेते हो। तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे दिख जाती है। साथ ही आप रिक्त विवरण भी देख सकते हो कि कितने वैकेंसी खाली है, वेतन आपको कितना मिलेगा, आवेदन करने का विकल्प भी आपको यहीं से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब आप घर बैठे सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सरकारी सुविधा, आउटसोर्सिंग और प्राइवेट नौकरियों में आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपने सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है या करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है आप नीचे कमेंट में कर दिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और ऐसी रोजगार, भर्ती या सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।